हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको प्रारंभिक पूंजी की गणना के दो सवाल बताए थे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के सारे क्वेश्चन हो गए, प्राप्ति भुगतान खाते के सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। आयव्यय खाते के सारे क्वेश्चन हो गए आपके 15, 16, 17, 18, 19 में आपको क्या करना है। 20, 21 क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 अपना बाकी है। 19 में आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, चिट्ठा बनाना है। क्या बनाना है, चिट्ठा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसलिए बताया था कि प्रारंभिक पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है, इसलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवाए थे कि देखिए अगर क्वेश्चन में आपको पूंजी नहीं दे रखी होती है तो आपको पूंजी निकालना पड़ती है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, होलकर औषधालय महेश्वर का 30 जून 2016 को प्राप्ति भुगतान खाता निम्नलिखित है। ये आपको प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है, बनाना नहीं, आपको प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है। क्वेश्चन पूरा आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको ये देखना है कि क्या बनाना है। आपको प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है, इसकी मदद से आपको क्या बनाना है। नीचे आपको दे रखे समायोजन दे रखे नीचे, औषधालय के पास में 8,000 रुपये मूल्य निःशुल्क भूमि है जिस पर औषधालय का भवन निर्माण करना है। मतलब उसके पास में एक 8,000 रुपये की निःशुल्क भूमि है जिसमें उसको भवन का निर्माण करना है ना। 100 रुपये भवन के लिए दान, जो 100 रुपये भवन के लिए दान थे, त्रुटि से सदस्यों से प्राप्त चंदे में सम्मिलित कर लिया गया। मतलब हुआ क्या था कि 100 रुपये जो भूमि भवन के दान के लिए थे वो गलती से सदस्यों के जो चंदा है उसमें शामिल कर लिया गया था। औषधीय क्रय करने का 129 रुपये का बिल अदत्त था। औषधिया मीन्स क्या, दवा होती है ना, दवा का बिल अदत्त था। इन सूचनाओं के आधार पर संस्था का आयव्यय खाता और चिट्ठा बनाई। क्या बनाना है, देखो स्पष्ट कहा गया है कि आपको संस्था का आयव्यय खाता और चिट्ठा बनाई। सबसे पहले आयव्यय खाता बनाते हैं, तो आयव्यय खाते की मदद से ही चिट्ठा बनाया जाता है। लिखेंगे किसका बनाना है, होलकर औषधालय का आयव्यय खाता। कब बनाया जाता है, जो भी आपको डेट देख यहाँ पे देखिए स्पष्ट कहा 30 जून 2016 को। लिखेंगे 30 जून 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रारूप बनाएंगे। प्रारूप हमेशा सेम रहता है। ये आपकी डेबिट साइड हो गई। इस साइड आपके वे आते हैं, राशि, आय, राशि और आपकी क्रेडिट साइड। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में देखिए दो एडजस्टमेंट है। एक तो 100 रुपये भवन के लिए दान त्रुटि से सदस्यों में प्राप्त चंदे में सम्मिलित कर, आपको सदस्य चंदा जहाँ पर है प्राप्ति तरफ वहाँ टिक कर लीजिए एक बार आप, है ना। और दूसरा आपको दे रखा है औषधालय क्रय करने के 129 रुपये का बिल अदत्त है। औषधालय मतलब होता है दवा, दवा आदि पर वे, दवा पर टिक कर लो। ठीक, दो एडजस्टमेंट दे रखे इस पर। ठीक है, एक एडजस्टमेंट जो है बांधते हैं। सबसे पहले प्राप्तियाँ, प्राप्ति आपकी क्या होती है, आय होती है। रोकड़ शेष 1 जुलाई 2015, देखिए रोकड़ शेष नहीं लेते आयव्यय खाते में। ठीक है, नीचे आपको सदस्यों चंदा यहाँ लिखेंगे द्वारा सदस्यों से चंदा, इस पर समायोजन है ना। समायोजन इसको अंदर लिखेंगे, कितना देर का आपको
1115। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर 100 रुपये भवन के लिए दान, देखिए 100 रुपये भवन के लिए दान थे, गलती से इसमें शामिल कर दिए गए, किसमें, जो चंदा में शामिल कर दी, जो सदस्य है उसका जो चंदा था उसमें शामिल कर दी। ये था भवन के लिए दान था, बट इसमें शामिल कर दी, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि गलती से देखिए यहाँ पर शामिल हो गया है, माइनस करना है। और माइनस के लिए मैंने आपको कहा है कि अनुपार्जित लिखोगे, क्या लिखोगे, उपार्जित होता तो प्लस कर देते, अनुपार्जित माइनस करेंगे, अनुपार्जित 100 रुपये माइनस किया 1115 में से क्या बचा, 1015। ठीक, नीचे असदस्यता शुल्क लिखेंगे द्वारा असदस्यता शुल्क। असदस्यता शुल्क कितनी देर की आपको, 270 रुपये। 270। नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल सहायता, लिखेंगे द्वारा म्युनिसिपल सहायता 1000 रुपये। नेक्स्ट है आपके भवन के लिए दान, देखिए भवन के लिए दान, अगर आप भवन के लिए दान, आपके पास पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक में एक पॉइंट दिया है कि भवन के लिए दान को आपको कैपिटल मानना है, पूंजी मानना है, बट आपके पास में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भवन के लिए दान, देखिए भवन के लिए दान हमेशा आपकी आय और व्यय नहीं हुई, आपकी आय नहीं हुई। भवन के लिए आपने दान किया, आपकी आय नहीं हुई, क्योंकि वो दान किसके लिए किया, जब भी बड़ा दान करते हैं तो आपकी आय नहीं हुई। भवन के लिए दान मतलब भवन बनाने के लिए दान किया था, वो आपकी आय नहीं हुई, तो इसे आय व्यय खाते में नहीं लेना है। इंग्लिश मीडियम की अगर बुक होती तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भवन के लिए दान को आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल मतलब पूंजी मानना है, तो इसको वहाँ पर ले जाएंगे। आगे जस्ट आपके देर का ब्याज लिखेंगे द्वारा ब्याज। ब्याज आपको आपकी आय हो गई, क्योंकि ब्याज प्राप्त होता है आपको, है ना, ब्याज 38 रुपये। ठीक, उस तरफ बात करेंगे भुगतान तरफ, भुगतान आपके क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे नर्सों का वेतन, यहाँ लिखेंगे प्रति नर्सों का वेतन, जो नर्स रहती है उसका वेतन चुकाया है ना, 656 रुपये, 656। बोर्डिंग व लॉन्ड्री प्रति बोर्डिंग व लॉन्ड्री, बोर्डिंग व लॉन्ड्री, और 380 रुपये दे रखा है आपको, 380। किराया व दर लिखेंगे प्रति किराया व दर 200 रुपये। नेक्स्ट है कार का मूल्य, देखिए कार आपकी वे नहीं हुई, आपकी ये कार है और कार का मूल्य दे रखा है। कार हमेशा आपकी क्या होती है, संपत्ति होती है, और आपको आयव्यय खाते में नहीं लिखना है। कार के खर्चे, हाँ कार के खर्चे लिख सकते हैं, आपने इस पर कार पर व्यय किया हुआ है, खर्चे आ सकते हैं यहाँ पर, कार के खर्चे, कार के खर्चे 840 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दवा आदि पर व्यय, लेकिन प्रति दवा पर व्यय, इस पर समायोजन है ना, मैंने पहले कहा था टिक कर लेना, समायोजन है। सबसे पहले से अंदर लिखेंगे 670 रुपये। समायोजन में क्या देगा, देखो औषध जो
उसका क्रय था 129 रुपये का बिल, वो अदत्त है, मतलब 129 रुपये का जो बिल है वो अदत्त है, लेकिन अदत्त औषधिया का मतलब होता है दवा, है ना। अदत्त 129 रुपये अदत्त था, दोनों को जोड़ा 799 रुपये टोटल हुआ। सारे हो गए। एडजस्टमेंट देखते हो, 2 एडजस्टमेंट तो हो गए। ये जो 8,000 रुपये की जो भूमि है इसका एडजस्टमेंट, ये 8,000 रुपये जो भूमि है ये आपको प्रारंभिक में ले जाना है, क्योंकि आपका भूमि आपकी आयव्यय नहीं होती है ना, आपकी संपत्ति होती है भूमि। ठीक, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे। मैंने पहले का आपको डेबिट क्रेडिट एक रफ पे इस तरफ ले जाना है, टोटल लगाना है दोनों का ना। 5 क्या 1, ठीक, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 9 26 और एक 27 के साथ 2 6 3 9 10 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26 और 2 28, 2875 रुपये इधर का टोटल आता है। उस तरफ का आप टोटल करोगे 5 8 5 13 3 7 8 9 10 11 12 के 2 क्या 1, ठीक है, तीसरी संख्या में 2 और एक 3, 1 और एक 2, 2,323 रुपये आया। मतलब टोटल डेबिट का आपके बड़ा है, आपके व्यय ज़्यादा हो गए, यहाँ पर अपने खर्चे ज़्यादा कर दिए। 2875 रुपये आपके खर्चे, और दोनों तरफ लगाएंगे 2875 रुपये आपके खर्चे हो गए 2875, ठीक है। 2875 में से 2323 माइनस कर देंगे, क्या जाएगा 2 5 5 कैंसिल, 552 रुपये। 552 रुपये का आपको घाटा हुआ है, लिखेंगे द्वारा घाटा कितने का 552 रुपये, ये आपका आयव्यय घाटा हुआ। अब चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठा बनाने के लिए आपके पास में पूंजी होना जरूरी है, और आपके क्वेश्चन में पूंजी नहीं है, तो सबसे पहले प्रारंभिक चिट्ठा बनाएंगे। लिखेंगे प्रारंभिक चिट्ठा, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था उस टाइप से। आपको तारीख दे रखी है 1 जुलाई 2015, कब का बनाना है ये 1 जुलाई, प्रारंभिक चिट्ठा 1 जुलाई 2015 का, आपका बनाना है 1 जुलाई 2015, प्रारंभिक चिट्ठा 1 जुलाई 2015 का। ठीक, ये आपकी इस तरफ दायित्व आते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया था। दायित्व राशि, डेबिट साइड आपके दायित्व आते हैं, है ना। इस साइड आपकी संपत्ति आती है राशि, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। प्रारंभिक बना रहे हो आप, प्रारंभिक चिट्ठा बना रहे हो। प्रारंभिक का मतलब ये होता है कि प्रारंभ की 1 जुलाई 2015 के जितने भी आपके पास मदे हैं उसको आपको यहाँ पर शो करना है। सबसे पहले प्राप्ति तरफ अगर बात करोगे तो रोकड़ शेष 1/7/2015 आपको दे रखा है, तो सबसे पहले रोकड़ शेष यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे रोकड़, कितने दे रखा आपको 2010 रुपये। रोकड़ हमेशा आपकी संपत्ति होती है, इसके अलावा एक तरीका कुछ भी नहीं है ना। भुगतान तरफ बात करोगे, कार का मूल्य 1 तारीख का नहीं है ना, ये हमेशा 31 दिसंबर। रोकड़ शेष भी आपको 30 जून का दे रखा है यहाँ पर, है ना। नीचे अगर आप बात करोगे, औषधालय के पास में 8,000 मूल्य निःशुल्क भूमि जिस पर उसे भवन निर्माण करना है, उसके पास भूमि 8,000 की भूमि, और हमेशा एडजस्टमेंट में अगर कुछ नहीं कहा जाए तो आपको उसको प्रारंभिक मानना है। तो यहाँ भूमि लिखेंगे, भूमि 8,000 की भूमि है, भूमि और भवन, भवन का निर्माण करना है, भूमि और भवन 8,000 रुपये। इसके अलावा एक जुलाई के आपके पास में
कोई से भी आइटम नहीं है यहाँ पर, कुछ भी मदे नहीं है ना बस। और दायित्व तरफ भी कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। टोटल लगा देंगे इसका, ये आपकी प्रारंभिक पूंजी निकल आएगी यहाँ पर 8 2 10, 10,000 10। इस साइड भी टोटल लगाएंगे, दोनों टोटल इक्वल करेंगे, 10,000 10 बराबर कर दिया। कुछ नहीं है, क्या मानेंगे यहाँ पर आप मानोगे पूंजी कोष। इसको आप क्या लिया आपने, ये वो है आपका पूंजी कोष। कितना, कहाँ से आए, अंतर से। क्या लिखोगे आप, पूंजी कोष अंतर से। कितना, 10,000 10। ये आपकी क्या बन गई, प्रारंभिक चिट्ठा बन गया। आपको पूंजी नहीं थी अपने क्वेश्चन में, पूंजी निकाल ली, आपकी 10,000 10 पूंजी आ गई। अब आप अंतिम चिट्ठा बनाओगे यहाँ पर। अंतिम चिट्ठा कब का बनाना है, लास्ट डेट को बनता है। आपके पास डेट दे रखी है 30 जून 2016 का। फॉर्मेट वही, दायित्व राशि संपत्ति राशि। दायित्व हो गए आपके राशि संपत्ति राशि क्रेडिट। ठीक, सबसे पहले देखिए प्राप्तियों की बात करते हैं। रोकड़ शेष एक तारीख का तो जो प्रारंभिक में आपने ले लिया, नहीं लेना है। सदस्यों चंदा, असदस्य शुल्क, म्युनिसिपल सहायता, भवन के लिए दान, ये आपको लेना है। यहाँ पर कैपिटलाइज ये ब्याज। इस साइड बात करेंगे नर्सों का वेतन, बोर्डिंग वाला एंट्री, किराया और दर, कार का मूल्य। आपका कार आपकी संपत्ति, तो आपको सबसे पहले लिखना है संपत्ति में कार का मूल्य। क्या लिखना है, कार का मूल्य। कितना दे रखा कार का मूल्य, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये कार का मूल्य। कार आपकी संपत्ति हो गई। कार के खर्चे नहीं आते इसमें, ये आपके खर्चे हो गए। दवा पर वे, ये भी आपके खर्चे हो गए। रोकड़ शेष लेते, अंतिम लेते हैं यहाँ पर। ओपनिंग का प्रारंभिक में लेते थे, जैसे 1 जुलाई का लिया आपने, है ना, वो प्रारंभिक में लिया। ये अंतिम दे रखा आपको यहाँ लेना है। लेकिन रोकड़ कितनी है, 1,247 रुपये, 1,247। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं है। नीचे आपको देखिए मैंने कहा कि समायोजन का 2 बार आपको प्रयोग करना है। एक बार 8,000 की जो भूमि थी आपने प्रारंभिक चिट्ठे में ले ली है, दूसरी बार आपको यहाँ लेना है, क्योंकि भूमि आपकी संपत्ति होती है। यहाँ लिखेंगे भूमि व भवन। भूमि व भवन कितना है, 8,000 रुपये। इसके अलावा तो आपके पास में एडजस्टमेंट दे रखे हैं, है ना, समायोजन दे रखे हैं। और समायोजनों का 2 बार प्रयोग होता है। 100 रुपये भूमि के लिए दान त्रुटि से सदस्यों में सम्मिलित हो गए, ये आदत्त थे और ये दायित्व तरफ आते हैं। 129 रुपये का बिल भी आदत थे, ये भी दायित्व तरफ आता है। इस साइड कंप्लीट होगा। इस साइड की बात करते हैं। इस साइड सबसे पहले आपको पूंजी लिखना है जो आपने निकाली हुई है। लिखेंगे पूंजी। कितनी पूंजी निकाली है आपने, 10,010 रुपये, है ना। मैंने कहा है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बचत होती है, बचत हो, आयव्यय खाते में आपको बचत हो तो उसको प्लस कर देना है। और अगर आयव्यय खाते में आपको घाटा हो तो उसे माइनस कर देना है। अब आप देखिए आयव्यय खाते में आपको क्या हुआ है, आपको घाटा हुआ है 552 रुपये का, तो आप इसे माइनस कर दो। माइनस लिख देंगे घाटा, कितना, 552। ठीक, माइनस करा, उसमें 2 गए 8, 6 गए 5, 6 गए 4, 9,458 रुपये। कितना है, 9,458 रुपये आपकी पूंजी आ गई। ठीक, पूंजी में आप देखिए यहाँ पर इस तरह दायित्व में ना तो लेनदार है, कुछ भी नहीं है, ना बैंक अधिविकर से कुछ नहीं है ना। अब आपको देखना है, आपके एडजस्टमेंट 2 बार आते हैं। आपको 100 रुपये, आपके पास एक चीज़ और है,
भवन के लिए दान, देखिए भवन के लिए दान आपको कैपिटल करना है, और भवन के लिए दान देते और दान हमेशा दायित्व में जाता है, आदत रहता है। यहाँ आप लिखोगे भवन के लिए दान, भवन के लिए दान, ये चीज़ छूटी हुई है। और भवन के लिए दान मैंने आपको अब समझाया था ना, 1560 रुपये, 1560। दो समायोजन दे रखे, 100 रुपये भूमि के दान जो त्रुटि सदस्यों में शामिल हो गए थे, ये अदत्त था, और 129 रुपये का बिल अदत्त था, है ना। क्या लिखेंगे, अदत्त दान 100 रुपये और अदत्त दवा 129 रुपये। ये 2 बार प्रयोग करना था, दोनों बारों को देखिए आपके पास समायोजन में 8,000 रुपये की जो भूमि थी, एक बार आपने ओपनिंग प्रारंभिक चिट्ठे में ले ली और एक बार आपने यहाँ पर ले ली, ये 2 बार हो गया उसका। उसके बाद 100 रुपये भवन के लिए दान त्रुटि से, एक बार आपने आयव्यय खाते में ले लिए और एक बार यहाँ पर आ गए। 129 रुपये का बिल जो अदत्त था, एक बार आपने आयव्यय खाते में लिए, दूसरी बार आपने चिट्ठे में ले ली, दोनों बार हो गए। दोनों को टोटल लगाते हैं, बराबर आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। हमेशा चिट्ठा बराबर आना चाहिए। इस तरफ की बात करेंगे, 8, 9, 10, 11, 11,247 रुपये आता है, 11,247। इस तरफ भी आपको 11,247 आना चाहिए। 8, 9, 17, 5, 6, 11, 12, 13 और 1, 14, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 के 2, 1, 9, 10 और 11, 11,247, 11,247। ये आपका अंतिम चिट्ठा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, आपके लिए टुडे होमवर्क है। टुडे होमवर्क पेज नंबर 3 पर है ना। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज और फिर वो होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। आपको डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है पेज नंबर 3 पे। लाभकारी तथा गैर लाभकारी में अंतर, लाभकारी संगठनों तथा गैर लाभकारी संगठनों में अंतर, आपको ये लर्न करना है ना। और एक और अंतर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पेज नंबर 7 पर है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर। ये 2 अंतर आपको लर्न करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। ओके।